हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्लास 10th का अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा ये क्लास 10th के लिए है। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। तो क्लास 10th का बीजगणित हम लोग पढ़ेंगे। अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट जो है, उसका नाम है बहुपद। बहुपद इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम जाने हैं कि बहुपद किसको कहेंगे। तो ये बहुपद जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है, बहु प्लस पद। एक शब्द है बहु और दूसरा है पद, ठीक है। बहु का मतलब होता है बहुत सा, बहुत सा, और पद पद ही है। पद हम कहते हैं कि इसको इंग्लिश में हम लोग टर्म बोलते हैं, टर्म, ठीक है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि चर किसको कहते हैं, चर और अचर किसको कहेंगे, ठीक है। चर कोई भी जिसका ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का वैल्यू, किसी का मान हमेशा बदलते रहता है तो उसको हम लोग चर कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग समीकरण में पढ़ते थे कि कभी कभी कोई समीकरण में x बराबर 2 आता था, तो कभी कभी कोई समीकरण में x बराबर 3, कभी कभी y बराबर 5, y बराबर -7, इस तरह से आता था। तो उस समय होता था क्या कि मतलब x और y का जो वैल्यू है, मान है, वो हमेशा बदलते रहता था। तो जिसका मान बदले वो चर कहलाएगा, और जिसका मान कभी नहीं बदले वो अचर कहलाएगा, ठीक है। जिसका मान बदले, जिसका वैल्यू बदले वो चर कहलाएगा, जिसका वैल्यू नहीं बदले वो अचर कहलाएगा। जैसे अचर में जैसे यहाँ पर लिख दिया है 2, तो कभी हम 2 को हम 3 कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 को हम 3 ना कह, मतलब 2 के अलावा कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर 10 लिखे, तो 10 को 10 के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो ये सब जितना भी संख्या है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या है वो सब अचर है। और एबीसीडी वाला जितना भी अक्षर है ये चर है, ठीक है। इसका बेसिक डेफिनेशन यह है, परिभाषा, कि जिसका वैल्यू बदले, जिसका मान बदले वो चर है, जिसका मान कभी नहीं बदले वो अचर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, या तो फिर 3y² लिखा हुआ है, या तो फिर कोई भी और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10xyz यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आगे वाला होता है, जैसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि x का गुणांक कितना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं गुणांक, गुणांक, ठीक। गुणांक हम कह रहे हैं गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। गुणांक मतलब होता है कि जो गुणा में लगा हुआ रहे, मतलब जो गुणा के चिन्ह में लगा हुआ रहे, तो उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 5 और x, ये दोनों के बीच में कोई भी चीज का चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। मतलब x का अगर हम गुणांक कहें तो हम कह सकते हैं कि 5 होगा, ठीक। x का गुणांक अगर हम पूछे तो 5 होगा। y² का गुणांक कौन होगा? 3 होगा, कहा कि यही 3 इसका साथ गुणा में लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम बोले कि xyz का गुणांक कौन होगा, तो 10 होगा। xyz का गुणांक कितना होगा, कौन होगा, तो 10 होगा। अच्छा, अगर हम बोले कि, अगर हम पूछे कि yz का गुणांक कौन होगा, yz का, तो yz के आगे वाला कौन है, तो 10 और x दोनों है, 10 और x दोनों है, तो y और z का गुणांक 10x होगा। मतलब आगे वाला जिसका गुणांक पूछे उसका आगे वाला जितना भी होगा सब उसका गुणांक कहलाएगा, ठीक है। जो भी आगे वाला होगा उसको हम गुणांक कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पद किसको कहते हैं। पद किसको कहते हैं, तो पद किसको कहते हैं, पद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म। इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, हम मिटा दिए, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम जानते हैं कि पद किसको कहते हैं, मतलब टर्म किसको कहते हैं। तो टर्म किसको कहेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो ये जो है ये पद कहलाएगा। अब पद काहे कहलाएगा इसको हम जानते हैं।
जब चर और अचर दोनों एक साथ रहे, जब चर और अचर दोनों एक साथ रहे, इसमें अचर कौन है? 2 है, चर कौन है? x है। तो चर और अचर दोनों एक साथ रहे तो पद कहलाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है चर होने का कि जो चर है उसका पावर में, मतलब उसका घात में, उसका जो घात है बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम बताते हैं, ये 2x है, 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। तो अभी यहाँ पर चर का पावर कितना है? चर का जो घात है वो कितना है? तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इसका घात 1 है, भिन्न में तो नहीं ना है, बट्टा में नहीं ना है, नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम पद कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम पूछे कि 5 जो है वो पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साथे कुछ चर अगर नहीं है, ठीक है, अगर इसका साथे कोई भी चर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम अपना मन से कोई भी वेरिएबल यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं कि अगर मान लिया जाए कि a के पावर 0 बराबर 1, मतलब कोई भी संख्या रहे, मतलब कोई भी चर रहे या चर रहे, उसका पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो a के पावर 0 बराबर 1, x के पावर 0 बराबर 1, y के पावर 0 बराबर 1, 10 के पावर 0 बराबर 1, 20 के पावर 0 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है और इसका साथ कोई भी चर नहीं है, तो यहाँ पर हम अपना मन से x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई, ये किसी के पावर अगर 0 करेंगे तो कितना वैल्यू? 1 होगा। कितना मान होगा इसका? 1 होगा। तब 5 गुने इसका वैल्यू कितना? 1। तब 5 गुने 1 करेंगे तो 5 ही ना आएगा, मतलब यही ना आएगा। ठीक है, तो 5 मतलब, अच्छा अगर हम पूछे कि यहाँ पर y है तो ये पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो हाँ कहलाएगा। क्यों? ऐसे दिमाग में लग रहा होगा कि इसका आगे तो चार है, ये अचार तो है ही नहीं, अचार है छिपा हुआ, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ना छिपा हुआ गुना में। ठीक, अच्छा कंडीशन क्या है पद होने का? कि जो भी चर रहे उसका पावर, उसका घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि 5x के पावर आधा, तो ये जो 4 है भाई, इसका पावर कितना है? आधा है, मतलब 1/2 है। तो 1/2 है तो ये भिन्न में पावर है, तो ये पद नहीं कहलाएगा, ये पद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका साथ है जो 4 है, इसका पावर कितना है? आधा है, मतलब 1/2 है, मतलब भिन्न में है। जैसे अभी हम बताते हैं कि 3y के पावर 5/2, तो यहाँ 4 का पावर कितना? 5/2। तो यहाँ ये जो 5/2 है तो भिन्न में है, तो भिन्न में है, इसीलिए हम इसको पद नहीं कह सकते हैं। पद का एक नियम है कि जो भी चर रहे उसका पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी पावर है उसका पावर, जो भी चर है उसका पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, तभी पद कहलाएगा। ठीक है, तो ये था पद। अब एक बात और है, ये नोट में करके लिख लेना सबको। जैसे यहाँ पर लिखा है कि √2 है। ठीक है, रूट के मतलब होता है कि पावर में आधा। रूट के मतलब क्या होता है? पावर में आधा। तो ये रूट है, √2 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर आधा, 1/2। ठीक है, 2 के पावर 1/2, मतलब 1/2। मतलब रूट के मतलब होता है कि पावर में आधा। रूट के मतलब क्या होता है? पावर में आधा। ठीक, यहां पर अगर 2 रहता, ये वर्ग वाला रूट है, अगर ये ऐसे करके यहाँ पर 3 रहे तो इसका मतलब है घन वाला रूट है, घन वाला रूट। तो घन वाला रूट के मतलब होता है कि पावर में 1/3। ये नोट में करके लिख लेना भाई लोग सबको, नोट में। अगर वर्ग वाला रूट रहे तो पावर में 1/2। ठीक है, अगर वर्ग वाला रूट रहे तो पावर में 1/2। अगर घन वाला रूट रहे तो जैसे यहाँ पर घन वाला रूट 5 है, तो अगर घन वाला रूट रहे तो इसका पावर में 1/3। ठीक, मतलब जिसका रूट रहे, अगर वर्ग वाला रहे तो पावर में 1/2, घन वाला रहे तो पावर में 1/3।
3। ठीक है, जैसे पद हम पहचान रहे हैं, √2 x, ये √2 x। ठीक है, तो ये पद होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। ये पद क्या क्या लगता है, मेरा हिसाब से तो नहीं होगा। देख कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। ये √2 के अंदर ही दोनों, मतलब ये रूट के अंदर ही दोनों है, तो हम दोनों कैसे बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये √2 है तो √2, और रूट में x है तो x के पावर आधा ऐसे हम कर सकते हैं। तो 4 के पावर में आधा हो रहा है, भिन्न में हो रहा है पावर, तो हम पद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कहे कि पद जो है, पद ए जो 4 है, 4 का जो पावर है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो आज बार हम इतना ही, पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हम इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में बहुपद हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था। ठीक है, अगला पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।